सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम। सुख तो एकांत में भजन करने में। दूसरा सुखम आत्यांतिकम उच्चेत। सुख तो अंतरात्मा का है। जब तक आत्म तत्व का ज्ञान होता नहीं है, आत्म तत्व का बोध होता नहीं है, तब तक जीवन में कितने भटक लो सुख कहीं मिलता नहीं है। जब तक ये दौड़ भाग बनी रहे, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तब तक कर्तापन समाप्त होता नहीं है। हमें लगता अरे हमने किया, ये हम ही कर रहे हैं। और जब तक ये कर्तापन बना रहेगा तब तक कहीं सुख नहीं है। पर जिस दिन ठहर जाओगे, भीतर जिस दिन रुक जाओगे, अंदर ही जिस दिन ठहर जाओगे, उसी दिन भीतर के आत्म शांति का अनुभव हो जाएगा। तो भैया दौड़ भाग में इधर उधर भटकने में सुख नहीं है, अभी तो ठहर जाने में सुख है। एक जगह टिक जाओ, ठहर जाओ। और ठहरना कहीं माने कहीं बैठना नहीं है, भीतर टिक जाओ। ये जो वृत्तियां हैं इंद्रियों की, ये जो इंद्रियों विषयों के ना घोड़े दौड़े, उनमें संयम के कोड़े पड़े। ये जो इंद्रियां विषयों में भागती है, ये जो आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, ये जो अलग अलग इस शरीर के विषयों को, ये घर मकान क्या विषय तो है। ये जो विषय सुखों में इंद्रियां भाग रही है, ये जो भार संसार में भटकती है, शायद यहाँ सुख मिल जाए, शायद ये करने से सुखी हो जाए। पर भैया सुख तो आत्यांतिकम उच्चेत, तो भीतर में है सुख। इसलिए जितना भार भटक रहे हो, जिस दिन ठहर जाओगे, जिस दिन रुक जाओगे, भीतर ठहर जाओगे, उसी दिन सुख की अनुभूति हो जाएगी। दौड़ना भागना सुख नहीं है, ठहर जाना सुख है। अपना कर्तापन जब तक बना रहे हैं, कर्ता भाव जब तक बना, अरे सब ईश्वर को करना है, ईश्वर ही कर रहे हैं तो सब हो जाएगा, इतनी क्या चिंता करनी, जब होना है तो हो जाएगा। संसार के जितने भी भोग है, संसार की जितनी भी संपत्ति है, वो सब तो हमें प्रारब्ध से प्राप्त ही है, पर परमात्मा भाग्य प्रारब्ध से ना मिलेगा। उसके लिए कहीं ना कहीं भीतर ठहरना पड़ेगा। तो भैया कब तक दौड़ते रहोगे, कब तक विषयों में भागते रहोगे, कब तक बाहर दौड़ते रहोगे। कभी भीतर ठहर जाओ, कभी अंदर ठहर जाओ, भीतर रुक जाओ। भीतर बस आंख देखना चाहे तो उसे मूंद लो, ये सोचकर कि कब तक, इतने साल हो गए संसार को देखते हुए, पर भीतर बैठे परमात्मा को तो आज तक हमने देखा नहीं। कान बाहर का सुनना चाहे तो उसे बंद कर दो, मूंद दो, रुई लगा दो। अरे कब तक बाहर के विषयों को सुनते रहोगे, भीतर अनहद बज रहा है। जीव रसना जब तक विषयों के लिए बाहर भागे, तब तक उसको मुंह बंद कर दो, क्योंकि भीतर भी अमृत नित्य टपकता है ब्रह्मरंध से। तो क्यों ना उस ब्रह्मानंद परमानंद के रस को पी लें। इंद्रियां जब तक बाहर की ओर भटकती है, तब तक व्यक्ति संसार के भोगों को पाकर के दुखी होता है। और जब तक समस्त इंद्रियां भीतर ठहर जाती है, तो उस परम योग को पाकर के सुखी हो जाता है। सुखी होने के लिए बाहर नहीं भटकना है, सुखी होने के लिए भीतर ठहर जाना है। सुखी होना और बड़ा कठिन है, कहना बड़ा आसान है, पर ये करना बड़ा कठिन है। पर अभ्यास करोगे, भगवान कहते हैं अभ्यास से तो सब होगा। अरे अभ्यास करोगे तो एक दिन आएगा जब भीतर ठहर जाओगे।